बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग लीफ के बेसिक्स और स्टिप्यूल्स तक कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना तुम लोग। व्हाट इज़ पेटियोल, व्हाट इज़ स्टिप्यूल एंड व्हाट इज़ द मिड रिब ऑफ अ लीफ। व्हाट इज़ पेटियोल, व्हाट इज़ स्टिप्यूल, व्हाट इज़ मिड रिब ऑफ अ लीफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of leaf called stipulate leaf? Which type of leaf called stipulate leaf? And note down next one, what is the different part, what is the different part included into leaf lamina or leaf blade? सबके आंसर आने चाहिए बेटा। What is the three different part of phylopodium? ठीक, example of ocreate stipule and free lateral stipule. Example of ocreate and free lateral stipules. नाउ बेटा हम लोग ब्रैक्ट, तो व्हाट इज द विच टाइप ऑफ फ्लावर नोन एज ब्रैक्टिएट फ्लावर? विच टाइप ऑफ फ्लावर नोन एज ब्रैक्टिएट फ्लावर? ये तो कुछ लास्ट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन रह गए। सबके आंसर बेटा एक्टिवली करोगे तुम लोग। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द वेनेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। लीफ के वेनेशन कैसे होते हैं? लीफ में वेनेशन बेटा देखो, लीफ में वेनेशन टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। वेनेशन मतलब क्या हुआ, वेन वर्ड कहाँ आया था? मिड रिब के लिए, ठीक है। मिड रिब से जो अराइज हो रही थी ब्रांचिंग, उनको हम लोग बोल रहे थे वेन्स, ठीक है। तो वेन और फिर वेन से जो ब्रांचिंग होगी उनको क्या बोलेंगे? वेनलेट, ठीक है। पार्ट ऑफ वेन जब वेन बाइफर्केट होंगे, वेन डिवाइड करेंगे तो वो वेनलेट बनाएंगे। तो मिड रिब से वेन से वेनलेट। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट विद रिस्पेक्ट टू मिड रिब, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ अ वेन एंड वेनलेट विद रिस्पेक्ट टू मिड रिब इन अ लैमिना और इन अ लीफ ब्लेड इज नोन एज वेनेशन ऑफ लीफ। क्लियर बेटा? फिर से सुन लो, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमिना विद रिस्पेक्ट टू मिड रिब इज नोन एज लीफ वेनेशन या वेनेशन ऑफ लैमिना, ठीक है। इसमें हम किस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे? पेटियोल, लीफ बेस या लैमिना? ऑब्वियसली लैमिना, ठीक है। अब मैंने एक सीक्वेंस बताया कि मिड रिब पेटियोल से ओरिजिनेट होते हुए आगे की तरफ जो पेटियोल एक्सटेंड हो रहा है लैमिना में, वो मिड रिब बना रहा है। मिड रिब से किस तरीके के डिवीजन होंगे उस पर डिपेंडेंट होगा वेन्स का फॉर्मेशन एंड वेनलेट का फॉर्मेशन, ठीक। जो मेजर टू टाइप्स के होते हैं वेनेशन, दैट इज वन इज रेटिकुलेट एंड अनदर वन इज पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कई बार रेटिकुलम वर्ड आया तो मैंने आपको रेटिकुलम का मीनिंग क्या बनाया है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। इट मीन्स कि जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा वो हो जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और जिसमें पैरेलली, जैसे हम लाइन खींचे, लाइन ड्रॉ करें, तुम लोग बहुत प्रोमिनेंटली देखे होंगे बनाना लीव्स में, अगर हम इस तरीके से लाइन जा रही है, ठीक है, वेन्स इस तरीके से जा रही है, या एक दूसरा हम ड्रॉ करते हैं, ये लीफ है, ये मिड रिब है, मिड रिब के रिस्पेक्ट में इस तरीके से जा रहा है टूवर्ड्स द लैमिना, टूवर्ड्स द एपेक्स, टूवर्ड्स द लैमिना, इस तरीके से अलग अलग तरीके, बट उसमें कोई नेटवर्क नहीं बन रहेगा, तो उसको क्या बोल देंगे बेटा? पैरेलल वेनेशन, ठीक है। दो लाइन पैरेलल, पता होगा सबको कि पैरेलल क्या होता है, एंटी पैरेलल क्या होता है, तो पैरेलल वेनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक को टाइप को देखते हैं बेटा, और एग्जाम्पल्स नोट डाउन करोगे आप लोग। रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, टू टाइप्स ऑफ वेनेशन रिपोर्टेड इन लीफ, मेजर, ठीक है। रेटिकुलेट, इट इज़ फाउंड इन डाइकॉट। अब डाइकॉट, मोनोकॉट, हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे ही देखेंगे
कि जो लीव्स हैं, जो लीव्स प्रेजेंट होंगी वो ऑब्वियसली मोनोकॉट की या डाइकॉट लीफ की बात हो रही होगी। तो रेटिकुलेट जो नेटवर्क लाइक अपीयरेंस होता है वो मैक्सिमम डाइकॉट में रिप्रेजेंट होता है, एंड पैरेलल टाइप का जो वेनेशन होता है वो मोनोकॉट में होता है। एक्सेप्शन दोनों के दिए हुए हैं। रेटिकुलेट में एक मोनोकॉट ऐसा है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन दिखेगा, ठीक है, या जिसमें यहाँ पे है रेटिकुलेट वेनेशन जिसमें नहीं दिखेगा। एक डाइकॉट ऐसा जिसमें नहीं दिखेगा, ठीक है। और अपोजिट इसका बोले तो स्माइलेक्स जिसमें वेनेशन दिखेगा रेटिकुलेट। तो दोनों का वाइस वर्सा हो जाएगा। तो कैलोफाइलम it has parallel venation and except this maximum all the dicots have reticulate venation. Parallel venation, it is found in monocot, mostly reported in monocots of angiospermic, and exception is smilex which have reticulate venation. तो आप एग्जाम्पल को नोट डाउन करोगे बेटा, इसमें तो कुछ आपको रॉकेट साइंस पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो आप जस्ट इसको मार्क कर लेना एंड एग्जाम्पल को मार्क कर लेना। तो फर्स्ट है रेटिकुलेट वेनेशन। व्हाट इट मीन्स, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन लैटरल वेन्स, लैटरल मतलब उसके साइड में, मिड रिब के साइड में, लैटरल वेन्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्रांचेस। ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, वेनलेट, एंड वेनलेट फॉर्म अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे ये मिड रिब है, मिड रिब से वेन निकल रही हैं, ठीक। अब हम इसका पूरा प्रॉपर एक मार्जिन है, जैसे हम समझ लो पीपल का पत्ता ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इस स्ट्रक्चर में जो ये वेन्स हैं ये मार्जिन तक जाएंगी ऐसे पूरा। ये वेन्स जो हैं, वेन्स अब डिवाइड करेंगी, ठीक है। वेन्स से वेनलेट निकलेंगी, तो वो कुछ इस तरीके से निकल रही हैं, इस तरीके से कि पूरी फैल रही हैं, एसिमेट्रिक और नेटवर्क लाइक, यहाँ से एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और पूरा इस तरीके से आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, वो पूरी उसमें नेट लाइक एक जाल की तरह फैले हुए स्ट्रक्चर दिखेंगे एक दूसरे को कट करते हुए। आपने कभी सूखी पत्ती देखी हो पीपल की, तो पीपल के पूरे टिश्यू जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं, लेकिन सूखी पत्ती ड्राई लीफ में आपको वेनलेट्स कैसे हो गए ना बेटा, स्केलेटन सिस्टम की तरह। तो जैसे हम लोगों में बोन्स रह जाएंगी, उसी तरीके से इनकी वेन और वेनलेट अगर बहुत अच्छे से, जैसे हार्बेरियम फाइल बनाना बताया ना मैंने, उस तरीके से टैक्सोनॉमी एड में, तो वहाँ पे उस तरीके से अगर आप इसको प्रॉपर वे में ड्राई अप करेंगे तो ये जो आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर क्या होगी, लीफ होगी, पूरा उसका टिश्यू ग्रीनरी, तो वो टिश्यू धीरे धीरे डिजनरेट कर जाएगा, लेकिन ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगी। तो वो हो जाएगा रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन। क्लियर? वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट with respect to midrib in lamina is known as venation. When it forms network like appearance, it is known as reticulate venation. Clear है? Let's form a reticulate venation is of two types. अब उसके भी फिर टाइप देखना है, एक हो जाएगा पिन्नेट, एक होगा पाल्मेट। पाल्मेट हमेशा पाम में हथेली होता है ना बेटा, तो ध्यान रखना कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो हथेली की तरह, मतलब जैसे आप पूरे अपने पाम को फैलाओ ना तो फिंगर आपको फैली हुई दिखेंगी, इस तरीके का कुछ अपीयरेंस होगा। तो इसमें क्या हो गया, आप बेस समझ लो, अपने हाथ का बेस समझ लो, वो हो जाएगा पेटियोल वाला पोर्शन, ठीक है। लीफ लैमिना का बेस, ठीक, वहाँ से पेटियोल अटैच्ड होगा। अब यहाँ से जो मिडरिब बने, अगर हम तुम्हें एक पाम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जस्ट 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ये है लैमिना का बेस, तो यहाँ से जो मिडरिब निकल रही है वो इस तरीके से, जैसे फिंगर लाइक अपीयरेंस हुआ ना, इस तरीके से दिखे, ठीक है। बस समझो अभी इसको। तो इस ऐसा कोई फैला हुआ रेडिएट करता हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा, तभी उसका नाम पामेट दिया जाएगा। किस में? बायोलॉजी में, अदर इन बॉटनी, और कभी हम जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी, लेकिन उसका रेडिएटेड अपीयरेंस होना चाहिए। First is unicostate or pinnate. This type of venation is having only one principal vein. Principal vein means midrib, ठीक है, और midrib that gives off many lateral veins which proceed towards the margin and apex of lamina. अब midrib से निकल रही है, लेकिन वो कहाँ तक जाएगी? एक तो देखो ये midrib हो गया, ध्यान से देखना। अब ये जो हो गई, इसकी वेन्स निकल रही है, तो वेन्स किधर जा रही है? किधर जा रही है? इधर बाउंड्री की तरफ जा रही है, मार्जिन की तरफ,
और किधर जाएगी, इधर। ठीक, अलग अलग लीफ में अलग अलग, या तो लीफ बाउंड्री की, लैमिना की बाउंड्री की तरफ जा रही होगी, या तो इस तरीके का अपीयरेंस होगा। जैसे आप बैम्बू के लीफ में देखो तो वो आपको कैसा दिखेगा, इस तरीके का अपीयरेंस देता है, तो वो टूवर्ड्स द एपेक्स रहता है। सबकी इमेज हम मल्टीपल इमेज सेंड कर देंगे। In this type of venation, one principal vein or midrib that gives off many lateral veins which proceed towards the margin and apex of lamina of the leaf and form a network। ठीक है, और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, तभी वो रेटिकुलेट होगा। मल्टीकोस्टेड और पाल्मेट, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन मेनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ पेटियोल एंड प्रोसीड अपवर्ड। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस इमेज में, तो आपको ये दिख रही है मेन मिडरिब, आप इसको कह सकते हो। फिर आपको एक मिडरिब ये दिख रही है, एक मिडरिब यहाँ पास में दिख रही है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर, और इनसे फिर अराइज हो वेन और वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना है। तो मतलब एक आपको मेन मिडरिब दिखेगी, लेकिन फिर भी आपको नंबर ऑफ मिडरिब्स वहाँ पे दिख सकती है। प्रिंसिपल वेन आपको वहाँ एक से ज़्यादा दिखेंगे। क्लियर है। अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ पेटियोल एंड प्रोसीड अपवर्ड, अपवर्ड मतलब एपेक्स। क्लियर है बच्चा। तो रेटिकुलेट वेनेशन का ये आपको दिख रहा है, यूनिकोस्टेड एंड मल्टीकोस्टेड। यूनिकोस्टेड को पिन्नेट भी बोलते हैं, मल्टीकोस्टेड को पामेट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लीफ, नहीं अभी वेनेशन कहाँ चला गया, ओके सीक्वेंस अपोजिट हो रखा है बेटा। ठीक है, पहले वेनेशन का डेफिनेशन वाला पोर्शन, फिर यहाँ पे देखना पैरेलल वेनेशन। नाउ सेकेंड टाइप इज पैरेलल वेनेशन। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन ऑल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड दे डू नॉट फॉर्म नेटवर्क। कोई भी वेनलेट्स ऐसी नहीं, नंबर ऑफ वेनलेट्स हो सकती हैं, लेकिन वो फॉर्म नहीं करेंगे, नेटवर्क नहीं बनाएंगे, उनका एक पैटर्न होगा। क्लियर। तो ऑल वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड दे डू नॉट फॉर्म नेटवर्क, दैट इज पैरेलल वेनेशन। अब अगेन टू टाइप्स, या तो पिन्नेट हो जाए या तो पामेट हो जाए, सीधे सीधे एक मिडरिब से निकलते हुए, जैसे ये केले की पत्ती, बनाना की लीफ दिख रही है आपको। ठीक है, और फिर ये बैम्बू की लीफ जैसे एग्जाम्पल दिख रहा है। तो अगर एक देखो मिडरिब एक है, मिडरिब एक है और इसके पैरेलल में दिख रहा है, तो ये एक तरीके का अरेंजमेंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, पिन्नेट। ठीक है, मिडरिब ये जो लीफ ब्लेड का बेस है, पेटियोल का टिप है, यहाँ से नंबर ऑफ मिडरिब्स निकल रही हैं। क्लियर। अब एक स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है बेटा, देखो यहाँ मिडरिब है और इस मिडरिब से ही निकलने वाली, सब पेटियोल से नहीं निकल रही हैं, इस मिडरिब से निकलने वाली स्ट्रक्चर ऐसे आगे एपेक्स की तरफ पैरेलली जा रही होंगी। एक ये हो गया, मिडरिब एक है। ठीक है, मैं कलर चेंज करती हूँ ज़रा। मिडरिब आपकी ये सेंटर वाली मिडरिब है, इससे सारी वेन्स एपेक्स की तरफ जा रही है। एक तो ये हो गया। एक आपका ये वाला केस हो गया कि मिडरिब ही कई है, नंबर में मिडरिब है और वो सब एपेक्स की तरफ जा रही हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जिसमें रेडिएशंस दिख रहे हैं, अलग अलग रेज निकलती हुई दिख रही है एक ही पॉइंट से, उसको बोलते हैं पामेट। क्लियर। लेकिन कोई नेटवर्क नहीं बनेगा, पैरेलल वेनेशन होगा, वेन्स पैरेलली अरेंज होंगी। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज हैविंग मेनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल एंड प्रोसीडिंग अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स एपेक्स रहेगा। क्लियर है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन में पामेटली टाइप का। ठीक, अब यहाँ पे आप इमेज देखो, इमेज में आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है। अब ये लीफ के टाइप्स में है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली लीफलेट का अरेंजमेंट दिख रहा है कि एक पेटियोल से लीफ कैसे अरेंज है। तो अगर आप सेकंड इमेज को हथेली की तरह देखो, पाम की तरह देखो, दिख रही है, वो फिंगर्स को समझ लो लीफलेट। ठीक है, जैसे हाथ की हथेली होती है उससे, या स्टार शेप कुछ भी समझो, उससे निकल रही है रेज, फिंगर्स को समझ लो रेज निकल रही है। ठीक है, उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो टाइप्स ऑफ लीफ में आ जाए तो छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ कैसे हो गई, जैसे कल से हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल लीफ। ठीक, अच्छी सुंदर सी लीफलेट, सुंदर सी ब्रांच से, नोड से निकलने वाली है, वहाँ पे लीफ बेस है, पेटियोल है, उसके बाद एक प्रॉपर लीफ ब्लेड है, लैमिना प्रेजेंट है और उसमें वेनेशन प्रेजेंट है। दैट इज सिंपल टाइप ऑफ लीफ। ठीक, अब कल मैंने एक चीज़ बताया था, इंसीजन।
तो अगर मार्जिन इंसाइज्ड हो जाए, जैसे ये लीफ है, ये मेन लीफ है, ठीक, अब मैं इसमें इंसिजन कर दूं, या पहले रुक जाओ मिड रिब भी बना दूं, अब मैं इसमें इंसिजन कर दूं मतलब ग्रूव्स बना दूं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से ग्रूव्स, यहाँ से ग्रूव्स, यहाँ से ग्रूव्स, यहाँ से, ठीक, ये भी अभी सिंपल लीव है, ठीक, लेकिन जब ये ग्रूव्स, अब दूसरा इसका एक वर्जन और देखो, ये ग्रूव्स रेड वाले को रिमूव कर दो, सिर्फ मिड रिब ध्यान में रखो, अब ये रह गई, रुक जाओ, ये रह गया तुम्हारा मिड रिब वाला पोर्शन, इन सीजन और टुवर्ड्स द मिड रिब बढ़ रहा है, तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, टुवर्ड्स द मिड रिब बढ़ गया इतना कि वो डिवाइड ही कर दिया, तो एक सिंपल लीफ जब टुवर्ड्स द मिड रिब बढ़ जाएगी, पूरी डिवाइड कर देगी लीफ को छोटे छोटे लीव्स में, तो उस लीफ, छोटी लीव्स को बोलते हैं लीफलेट, एंड इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं कंपाउंड लीफ। जैसे आपको बहुत अच्छे से आप ये कड़ी पत्ता घर में यूज़ होते हुए देखे होंगे, उसमें दिख जाता है, नीम की पत्ती में दिखता है, तो आपको प्रॉपर, और बहुत सारे बेर की पत्ती और कई ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे कंपाउंड लीफ प्रेजेंट है, तो आपको मेन फंडा पता होना चाहिए। सिंपल लीफ, अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिला इज इंटायर और मे बी इंसाइज्ड टू एनी डेप्थ। सिंपल लीफ होगी, इंसिजन होगा, ठीक है, अभी मैंने इंसिजन दिखाया था, लेकिन कोई डिवीजन नहीं हुआ, तब तक आप उसको सिंपल लीफ कहेंगे, बट नॉट अप टू द मिड रिब और पेटियोल, ठीक, मिड रिब या पेटियोल तक नहीं हो सकता है। अभी जैसे मैंने ये एक आपको इस तरीके से नीचे से डायरेक्ट इमेज देखूँ, इसमें हम दिखा, अगर फर्स्ट वाले को कंसीडर करो तो जो इंसिजन है वो टुवर्ड्स द मिड रिब है, मिड रिब तक दिख के फिर एक, अब ये एक हम कहेंगे एक बड़ी लीफ है, ठीक है, साइकस के केस में भी हम लोगों ने जैसे देखा था, ये एक बड़ी लीफ है जस्ट सपोज, ठीक है, और इसने छोटे छोटे डिवाइड कर लिए, मार्जिन से इंसिजन हुए और वो मिड रिब तक गए, तो ये क्या है, टुवर्ड्स द मिड रिब। अब यहाँ पे क्या हो गया है, टुवर्ड्स द पेटियोल, इंसिजन कैसे हुआ, पेटियोल की तरफ। आप एक लीफ को ऐसा कट कर रहे हो कि सब यहाँ से अटैच्ड हैं इस पॉइंट से, तो उसको क्या बोल देंगे, पामेटली कंपाउंड लीफ। लीफ दोनों में हुई, ठीक है, लीफलेट दोनों में फॉर्म हुए, लेकिन अरेंजमेंट टुवर्ड्स द मिड रिब एक हुआ, टुवर्ड्स द पेटियोल एक हुआ। तो लैमिना इज इंटायर और मे बी इंसाइज टू एनी डिफ, और इंसिजन है, टुवर्ड्स द मिड रिब है, टुवर्ड्स द पेटियोल है, लेकिन उसने लीफलेट नहीं बनाया, वो जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, अभी मार्जिन उतने डेप्थ तक गया है, लेकिन वहाँ पे कोई भी डिवीज़न आपको लीफलेट का फॉर्मेशन नहीं निकलेगा। जैसे कुकुम्बर की लीव्स में, ग्रेप्स की लीफ में आप देखो तो वहाँ इंसिजन आपको ग्रुप्स दिखेंगे, लेकिन वो डिवाइडेड नहीं दिखेगी, तो ऐसी लीफ को क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ क्या हो जाएगा, a leaf in which the leaf blade or lamina is incised up to the midrib or petiole, thus dividing it into several small parts। एक लीफ को हम टुकड़े टुकड़े बांट दिए, लेकिन वो सारे टुकड़े उस मिडरिब से अटैच्ड हैं, तो ऐसे केसेस में उस मिडरिब को रैकिश बोलने लगते हैं और इन छोटी छोटी लीव्स को लीफलेट बोलते हैं। क्लियर है, इज इंसाइज्ड अप टू द मिडरिब, अब या तो वो मिडरिब की तरफ होगी या तो वो पेटियोल की तरफ होगी, जुड़ा तो रहना है ना उसको प्लांट से, तो प्लांट में दो चांसेस हैं, पेटियोल से की तरफ हो जाए या मिडरिब की तरफ हो जाए, जो मेन एक्सिस है उसका। दस डिवाइडिंग इट इनटू सेवरल स्मॉल पार्ट्स, दैट इज लीफलेट। अगेन इट हैज़ टू टाइप्स, पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। इन दिस टाइप ऑफ लीफ, लीफ ब्लेड इज, पिनेटली में देखें, लीफ ब्लेड इज इंसाइज्ड अप टू द मिडरिब एंड मिडरिब इज नोन एज रैकिश। बेटा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रैकिश, मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज रैकिश। तो रैकिश इज द मिड रिब ऑफ कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब देखो ये जो छोटी छोटी लीफ बन गई हैं, इन लीफ की भी अपनी एक वेन जो वेन्स थी ना, वो वेन्स अब मिड रिब की जगह ले लेगी। समझो इसको, हमने कहा ये एक लीफ है, ये मिड रिब है, ठीक, ये कलर चेंज करते थे, ये क्या हुई, इसकी वेन्स हुई, ठीक। अब इस वेन्स पे ही एक दूसरी वेन्स पे ही इंसिजन बन रहे हैं और ये एक लीफ बन गई, ये एक लीफलेट बन गया, 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 ये एक लीफलेट बन गया। तो इस लीफलेट की मिडरिब क्या होगी, जो मेन लीफ, अगर हम स्ट्रक्चर लीफ स्ट्रक्चर का देखें तो उसका
उसका वेन मिडरिप की तरह फंक्शन करेगा उस पर्टिकुलर लीफलेट के लिए एंड जो एक्चुअल में मिडरिप था वो क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर पेटियोल की तरह जिसने पूरी लीफलेट को होल्ड कर रखा है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, रैकेश। ठीक है, यहाँ तक देखो, ये है पेटियोल, ठीक, ये ब्रांच हो गई, ये पेटियोल आगे बढ़ा तो ये मिडरिप बना रहा था, ये लीफ बन जाती, लेकिन लीफ ने लीफलेट बना दिए, तो ये जो पेटियोल आगे मूव करके मिडरिप बना रहा था वही स्ट्रक्चर क्या बन गया, रैकेश। ठीक है, और एक रैकेश वेयर्स number of leaflets. It depends on which you are talking about the which species or which plants. A number of leaflets are present on a common axis. The racesh, एग्जाम्पल में नीम लिखा हुआ है, फिगर भी आपको समझ में आ रहा है, एंड जो आप कड़ी पत्ता देखते हो वो भी इसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट पामेटली, फिर वही पाम जैसा स्ट्रक्चर हो, इंसीजन ऐसा हो कि टुवर्ड्स द पेटियोल हो। देखो यहाँ इस इमेज में देखो, ये इंसिजन इतना हुआ कि कट हो गई, लीफ लैमिना कट हो गई एंड टुवर्ड्स द पेटियोल है। ठीक, तो ऐसे लीफ को क्या बोलेंगे, पामेटली कंपाउंड लीफ। इन दिस टाइप इंसिजन ऑफ लीफ आर डायरेक्टेड फ्रॉम लीफ मार्जिन टू एपेक्स ऑफ द पेटियोल, पेटियोल के एपेक्स की तरफ, और एंड ऑल लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज एट द टिप ऑफ द पेटियोल। अब ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जिस पॉइंट पे अटैच्ड हैं वो क्या हो जाएगा, हम मार्क करते हैं पॉइंट, ये क्या है, ये पॉइंट जहाँ से सब अटैच्ड हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, पेटियोल, पेटियोल का टिप ऑफ द पेटियोल पे सारी लीफलेट्स अटैच्ड हो। क्लियर है। एग्जाम्पल, रैकेस इज एब्सेंट इन पामेटली कंपाउंड लीफ। ऑब्वियसली रैकेस नहीं होगा क्योंकि सब कहाँ से अटैच्ड हैं, पेटियोल से, मिडरिप वाला कोई गेम नहीं रह गया उसमें। Rachis is absent in palmately compound leaf. Example, silk cotton or bombax. A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaf, but not in the axil of किसके एक्सिस पे नहीं होगा, रैकिस के एक्सिस पे नहीं होगा। ठीक है, रैकिस के एक्सिस पे बड नहीं प्रेजेंट होगा। अब इसको ऐसे समझो कि स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग वापस, जैसे ये लीफ है, ठीक है, अब यहाँ पे नया बड आपको कहाँ फॉर्म हो सकता है, नया बड यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, जहाँ से पेटियोल, जहाँ से लीफ पूरा उसका पेटियोल का बेस जुड़ा होगा, ये बेस हो जाएगा पोर्शन, ये टिप पोर्शन हो जाएगा पेटियोल का, इस जगह पे न्यू बर्ड फॉर्म हो सकता है, इस जगह पे न्यू बर्ड फॉर्म हो सकता है, बट न्यू बर्ड कभी भी लीफलेट के एक्सिस पे नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। कभी आपने करी के पत्ते के बीच में से ऐसे देखा है कि फिर से कोई प्लांट निकल रहा हो? हाँ, इसका देखो ऐसी लीफ जरूर देखी होगी कि ये मेन लीफ ऐसे डिवाइड हो जाए जैसे बबूल की होती है और इस पे लीफलेट हो। ठीक है, उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे होता है। इस तरीके से लीफलेट आपने ऐसे अरेंज देखा होगा। ठीक, गुलमोहर के भी प्लांट में देखता है, भेजेंगे हम, इमेज भेजते हैं। क्लियर है। फिर एक पोर्शन आता है फाइलोटैक्सी, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर एक पोर्शन आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, जिस तरीके से हम लोगों ने स्टेम मॉडिफिकेशन देखा था, रूट मॉडिफिकेशन देखा था, उसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर, जैसे स्पाइन का मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है तुम लोगों को कि लीफ कन्वर्ट हो जाए कांटे के फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइन। तो स्पाइन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ एंड थॉर्न इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में आप देखो, व्हेन लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर देन इट इज़ कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। क्या ही लिखा है, इजी सी चीज़ है। फर्स्ट इज लीफ टेंड्रिल। अगर लीफ मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना रहा है, पूरा कंप्लीट लीफ मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना रहा है, तो उसको लीफ टेंड्रिल कहते हैं। अब एक देखो यहाँ पे लिखा है लीफलेट टेंड्रिल। लीफलेट देखा अभी हमने, लीफलेट कैसा है, लीफलेट अगर मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लीफलेट टेंड्रिल। ठीक है, लीफ मतलब पूरी की पूरी लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाए तो वो लीफ टेंड्रिल होगा। लीफलेट टेंड्रिल इज डिफरेंट। तो ये दोनों कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, नाउ
लीफ टेंड्रिल देखते हैं पहला। इन सम प्लांट्स होल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ वायर लाइक स्ट्रक्चर, एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना ले, विच इज कॉल्ड लीफ टेंड्रिल। टेंड्रिल हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा, होल्ड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। लेथाइरस एफेका, अब देखो यहाँ पे आप ध्यान रखो, ये गलत होता है क्वेश्चन, ये भी पी है, लीफ टेंड्रिल वाला एग्जाम्पल भी आपका पीज है, एंड लीफलेट टेंड्रिल में भी आपके पीज हैं, लेकिन ये सब पीज अलग अलग टाइप के हैं। एक वाइल्ड पी है लेथाइरस एफेका, एक लेथाइरस ओडोरेथस है स्वीट पी, एंड एक गार्डन पी है, ठीक है, जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट हुए थे पाइसम सेटाइवम में, ठीक है, दैट वाज ए गार्डन पी। तो डिफरेंट है। तो लीफ टेंड्रिल आपको पीज में, वाइल्ड पी में दिखेगा, लीफलेट टेंड्रिल स्वीट पी और गार्डन पी में दिखेगा। और अगर स्वीट पी एंड गार्डन पी डायरेक्ट दिया हुआ है लीफ टेंड्रिल, तो भी आप आंसर कर सकते हो, क्लियर। लेकिन इन्हीं तीनों में आएगा, तब आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा लीफ है, कौन सा लीफलेट है। लीफ स्पाइन, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड स्पाइन। ओपुंशिया कैक्टस वगैरह जो पहले भी दिखाया है इमेज, आर्जीमोन, ठीक है, और उसमें जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, फ्लैशी स्ट्रक्चर दिखेगा, वो क्या रहेगा, मॉडिफाइड स्टेम। लीफ पिचर, पिचर अब तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो इंसेक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। पिचर बेसिकली, पिचर का हिंदी क्या होता है, घड़े जैसा स्ट्रक्चर, सुराही जैसा स्ट्रक्चर। तो अगर लीफ को आप इस तरीके से, लीफ को नेचर ने मॉडिफाई कर दिया कि वो एक फ्लास्क जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम लीफ पिचर कहते हैं। अब हर केस में वो इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं हो सकता है, तो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, यहाँ से यही गलती होती है। तो जैसा एग्जाम्पल जहाँ दिया बेटा उसको ध्यान में रखना। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर शेप्ड स्ट्रक्चर। नेपेंथस पिचर प्लांट, ओनली लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू पिचर। अब इस केस में क्या, अब इनके सबके मेरे को इमेज भेजने पड़ेंगे, ठीक है, तो बस सुन लो भी, इमेज देखना ध्यान से एकदम। अभी हमें लीफ का स्ट्रक्चर पता है, लीफ बेस, पेटियोल, देन लीफ लैमिना। लैमिना ही मॉडिफाई होके पिचर बना रहा है, फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वैसे प्लांट हो जाएंगे पिचर प्लांट्स, ठीक है। नेपेंथस उसमें आ जाएगा। वाटर इज स्टोर्ड इन द पिचर ऑफ डिसीडिया। अब प्रॉपर नेचर में ऐसी सुराही प्रेजेंट है जो कि वाटर स्टोर कर रही है, तो वो डिसीडिया में होता है। कंप्लीट लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिचर। कंप्लीट लीफ मतलब आपका लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ लैमिना, ऑल पार्ट्स कन्वर्टेड इनटू पिचर, ठीक। इन नेपेंथस इंसेक्टिवोरस पिचर है, वाइल इन डिसीडिया, डिसीडिया जो दिया अभी ऊपर, वो नॉन इंसेक्टिवोरस पिचर है। तो आप पिचर के टाइप, पिचर इज जस्ट ए स्ट्रक्चर, अब वो इंसेक्टिवोरस होगा या नहीं होगा, हम लोग को पिचर से क्या ध्यान में आता है, सीधे इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो फटाफट पूरे ऑप्शन देखे नहीं देखे, हमें तो ओवर कॉन्फिडेंस में हम जाते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट होगा पिचर प्लांट में। लीफ पिचर मॉडिफिकेशन, वहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि निफेंथिस आ जाता है जिसमें सिर्फ लैमिना मॉडिफाइड होता है, लीफ, ठीक है, एंड डिसीडिया जो है उसमें तुम्हारा पूरा कंप्लीट लीफ मॉडिफाइड हो जाती है, पेटियोल, लीफ बेस, सभी लैमिना, लीफ ब्लेड वाला पोर्शन, वो सब मॉडिफाई होके पिक्चर स्ट्रक्चर बनाता है। नाउ लीफ ब्लैडर, ब्लैडर क्या होता है, कोई जैसे बलून लाइक स्ट्रक्चर, कोई ऐसा स्टोरेज वाला, जैसे आप यूरिनरी ब्लैडर सुने होगे, गॉल ब्लैडर सुने होगे, तो कोई पैकेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कुछ होल्ड करके रखा हो, जिसमें कुछ स्टोर होता हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर लीफ से बन रहा है तो उसको मॉडिफाइड इनटू ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यूट्रिकुलेरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, यूट्रिकुलेरिया जिसको ब्लैडर वॉर्ट भी बोलते हैं। तो ये बेटा ये कॉमन नेम से भी आता है, साइंटिफिक नेम से भी आता है, एंड मॉडिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो डिफरेंसेस जहाँ बता रहे बेटा, जिस चीज़ पे फोकस रखना है वो आपको ध्यान रखना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना पेंसिल से, पेन से नोट डाउन करके रखोगे तो तुम्हें रिवीजन के टाइम में ईजी रहेगी, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है तुम्हें पता रहेगा। तो बहुत केयरफुल्ली लेक्चर को सुना करो, हर चीज़ लिखी नहीं होती है, कुछ चीज़ें मैं बोलती हूँ, तो आप ये सोचो कि हम किसी टाइम बैठेंगे और सारा का सारा रिवाइज़ कर लेंगे, तो रिवाइज़ करोगे आप वही जो आप लिख रखे होगे। अगर मेरे नोट से रिवाइज़ करोगे तो मेरी बोली हुई चीज़ उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, समझो बेटा इन सब चीज़ों को, ठीक है। लीफ ब्लैडर का यूट्रिकुलेरिया, देन फाइलोड, फाइलोड बड़ा अच्छा सा है। इन सम प्लांट्स पेटियोल बिकम्स फ्लैट लीफ लाइक ग्रीन सिंथेसिस ऑफ फूड। अब पेटियोल कन्वर्ट हो जाए लीफी लाइक स्ट्रक्चर में,
तो दैट इज विंग लाइक स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने सिट्रस के केस में, उसी तरीके से फाइलोड स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन एज नॉर्मल लीफ, ऑस्ट्रेलियन, एकेशिया एंड पार्किंसोनिया। पार्किंसोनिया पूछा हुआ है, पहले भी आया हुआ है, तो आप ये ध्यान में रखोगे। नाउ लीफलेट टेंड्रिल, पहले ही बता दिया, लीफ की जगह लीफलेट से टेंड्रिल फॉर्म हो रहे हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे लीफलेट टेंड्रिल। ठीक, गार्डन पिन एंड स्वीट पी इसके एग्जाम्पल है। एक नोट में नोट डाउन कर लेना, डायनिया वीनस फ्लाईट्रेप इज इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड इट ऑल्सो हैज़ मॉडिफाइड लीफ, और उसका मॉडिफिकेशन अलग तरीके का होता है, वो हम इमेज सेंड करेंगे उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। नाउ लीफलेट हुक, अगर लीफ कन्वर्ट हो जाए और हुक जैसा स्ट्रक्चर बनाए। अब हुक हम सबको पता है ना कि किसी चीज़ को जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाए और ये इसको किसी चीज़ को जैसे यहाँ से कोई दूसरा प्लांट का स्टेम वगैरह जा रहा है तो उसको फंसाने में काम आ रहा हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीफलेट हुक, लीफलेट के पोर्शन से। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जांपल है इसका, कैट्स नेल का, बिल्ली के जो नाखून होते हैं वो इसी तरीके से थोड़े थोड़े घुमावदार होते हैं, हुक जैसे होते हैं, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। बिग्नोइया उनगिस कैटी इसका एग्जाम्पल है, साइंटिफिक नेम है। अब आप इमेजेस देख लो एक बार, और कुछ इमेजेस मैं और ग्रुप में सेंड करूँगी, एक एक इमेज को बहुत ध्यान से देखो, रिवाइज कर लो, फिर आपको क्लियर रहेगा। फर्स्ट इज लीफ टेंड्रिल, इट मीन्स कि लीफ मॉडिफाइड टू फॉर्म टेंड्रिल। देखो आपको पूरा का पूरा एक लीफ ऐसा लग रहा है कि मॉडिफाई होकर उस जगह को रिप्लेस कर दिया टेंड्रिल ने। सेकेंड इज लीफ पिक्चर, दिस इज पिक्चर, ठीक है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो बना वो पिक्चर है। अब देखो इसमें ध्यान से, ठीक है, ये पिक्चर वाला पोर्शन क्या हो गया, लैमिना, ठीक, उसका ये पॉइंट जो होल्ड करके ले जा रहा है ये क्या हो गया, पेटियोल। ठीक, अब इस एक सुराही है घर में, एक पिक्चर पड़ा है, उसको तुम ढकोगे भी तो इस पे क्या है, एक लिड, लिड किससे फॉर्म हुआ, एपेक्स से। अब आपकी लीफ समझो, जनरल लीफ स्ट्रक्चर इस तरीके से था, ठीक है, इस पोर्शन ने लीड बना दिया, इस पोर्शन ने पिक्चर बना दिया, और इस पोर्शन ने इसको अटैच कर रखा है। ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा, ठीक है। और लीफ बेस फिर से इस तरीके से, लीफ बेस कैसा दिख रहा है आपको, क्या हो गया, लीफ बेस आपको कैसा दिख रहा है, एक थोड़ा सा लीफी जैसा फ्लैट एंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, और फिर ये ब्रांच से अटैच्ड है। देखो दिस वन इज ब्रांच, ब्रांच से लीफ बेस, लीफ बेस के बाद पेटियोल, पेटियोल स्ट्रक्चर पूरा एलोंगेटेड दिख रहा है, उसके बाद लैमिना स्टार्ट हो जाएगा, लैमिना ने पिक्चर बना दिया, लैमिना का एपेक्स पोर्शन उसको लिड बना दिया है। ठीक, क्लियर है सब। तो ये कभी कभी लेबलिंग के लिए आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कि किस तरीके से ये अलग अलग पार्ट मॉडिफाई हुआ है। फिर ये ब्लैडर वाला पोर्शन दिख रहा है, ब्लैडर जैसा स्ट्रक्चर बन गया, सॉलिन स्ट्रक्चर। फिर आपको ये मॉडिफाइड इनटू स्पाइन दिख रहा है, कैक्टस दिख रहा है। फ्लैशी लीव्स देख लो आप, ऑनियन पढ़ाया पहले मैंने, तो ये बल्ब जो होता है ये मॉडिफाइड स्टेम, एंड जो अंदर की तरफ लीफी स्ट्रक्चर होती है ऑनियन में वो क्या हो जाती है, फ्लैशी लीव्स। फिर फाइलोड, फाइलोड अब आप यहाँ ध्यान से देखो, फाइलोड डेवलप होके छोटे छोटे लीफलेट स्ट्रक्चर, मतलब ये लीफ है और ये स्ट्रक्चर मॉडिफाइड फाइलोड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, पेटियोल मतलब फाइलोड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। फिर आपको ये लीफलेट टेंड्रिल दिख रहे हैं। अब ये क्या है, 1 2 3 4, ये लीफलेट थी, इन्हीं के आगे कुछ ऐसी लीफलेट हैं जो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई हैं, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, तो उनको क्या बोलेंगे हम, लीफलेट टेंड्रिल। ठीक है बच्चा, सारे एग्जाम्पल्स नोट डाउन करोगे, एडिशनल जो फिगर सेंड करेंगे उन फिगर को भी देखोगे। मॉडिफिकेशन, वेनेशन, क्या क्या कवर हुआ आज, मॉडिफिकेशन, टाइप्स ऑफ लीफ एंड वेनेशन। क्लियर, इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करोगे, कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, और एग्जाम्पल बेटा हाईलाइट करके रखोगे। मॉर्फोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन सिर्फ एग्जाम्पल है। चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।